आगे चलो, यही 100 मीटर दूर पे जाना है। लगाओ आगे आगे, अब ब्रेक लगाओ, केबलिंग हो गया। ठीक है, तो डबल केबल। हेलो एवरीवन, मैं जानकारी दूंगा फायर अलार्म का केबल वायरिंग कैसे करना है। तो सबसे पहले जैसे हम लोग को केबल चाहिए, जिसे वायरिंग करना पड़ेगा, तो केबल लेके आना पड़ेगा। मान लीजिए 50 मीटर का भी ला सकता है या 100 मीटर का, क्योंकि आपका 3 मीटर 5 मीटर 6 मीटर दूरी पर आपका डिटेक्टर मॉडल वगैरह इंस्टॉल करना पड़ता है। तो आप 50 मीटर लाइए या 100 मीटर, कोई दिक्कत नहीं होता है। वायरिंग करने से पहले पूरा मटेरियल आपका यानी कि औजार ज़रूरत पड़ेगा, औजार पूरा ले आना पड़ेगा। ठीक है, और लाइन डोरी पहले मारना पड़ेगा। तो मेरा यहाँ पर देख लीजिए, ये जो लाइन डोरी है यहाँ पर नहीं मारना पड़ता है, क्योंकि जो है आपका चादरा का सीट है, तो सीधा सीधा मार्किंग दिया हुआ। लेकिन बहुत सारा जैसे ऐसे जगह है यहाँ पर, जैसे आपका देख लीजिए यहाँ से जो उधर किया, तो ये तो सीधा लाइन डोरी मारना पड़ेगा तब आपका होगा। ठीक है, तो एक तरफ आपका लाइन डोरी मारना पड़ेगा और एक तरफ नहीं। तो यहाँ पर जितना है पूरा फ्लोर में आप देखिएगा तो पूरा चादरा बैठा हुआ है, और जहाँ पर आपका चादरा नहीं है वहाँ पर लाइन डोरी लगाना पड़ेगा। तो लाइन डोरी लगाने के बाद जैसे ड्राइंग के माध्यम से देखना पड़ेगा किस रूट से हमारा जा रहा है, कहाँ पर आपका डिवाइस इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, लाइन डोरी आपको मारना पड़ेगा। लाइन डोरी मारने के बाद जो है उस लाइन पे ड्रिल मार लीजिए, पहले ड्रिल मारने का काम कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ड्रिल मारते जाएंगे फिर आपका सेटल क्लैंप मारेंगे साथ ही साथ, तो थोड़ा सा समय का कम बेसी होता है। उसमें सुविधा आपका उसमें होगा जब आपका यदि का होल्डिंग दिया हुआ रहता है, तो ड्रिल भी मारिए केबलिंग भी करते जाइए, ड्रिल मारिए केबल करते जाइए। लेकिन आपका यहाँ पर लेडर दिया हुआ ऐसा एल्यूमिनियम वाला दोनों तरफ फोल्ड करके उसको स्टैंड करना पड़ता है। तो वो वाला है मतलब सिंगल आदमी उसमें काम कर सकता है। होल्डिंग है तो 2 आदमी भी चढ़ के काम कर सकते हैं। मतलब फ्री में मार देंगे तो उसमें और ज़्यादा काम होता है। तो यहाँ पर आपका वही सिंगल आदमी काम करने वाला जो है वो लेटर दिया गया है। तो उसके द्वारा हम लोग कैसे वायरिंग करते हैं चलिए जानते हैं। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है यहाँ पर जैसे ड्रिल मारा हुआ है, यहाँ पर एक डिवाइस आएगा, यहाँ से आपका लेफ्ट साइड यहाँ तक आया, यहाँ से आपका केबल उठते हुए जो लाइन डोरी मारा हुआ है इधर से सीधा आपका उधर चला जाएगा। तो लाइन डोरी मार के यहाँ पर ड्रिल कर लिया हो। ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। और ड्रिल वगैरह कैसे मारते हैं इसके लिए भी थोड़ा सा और जानकारी दे देंगे। तो यहाँ तक मार दिया हो और उधर से चलिए देखते हैं। ये जो दिख रहा है वहाँ से आपको उल्टा तरफ से दिखा रहा हूँ। ठीक है, वहाँ से फिर बायां तरफ जाएगा और हमारा केबल इधर से आएगा। तो उधर से लेके आ रहा हूँ, अभी इधर से लेके जा रहा हूँ केबल को, उधर जाके सीधा डिवाइस में कनेक्शन होगा। तो एक क्लम्प लगाने के लिए 2 ड्रिल करना पड़ता है, 6 mm वाला होल करना पड़ता है 2 ड्रिल। ठीक है, तो एक बित्ता आपका दूरी दूरी पर रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे पूरा आपका ड्रिल मारा हुआ था तो सेटल करते हुए जा रहा हूँ। ठीक है, आपका 1 फीट से थोड़ा कम दूरी पर आपको सेटल मारना पड़ेगा, और आपका सेटल क्लैंप के बाद 1 फीट से भी कम। बहुत सारा प्रोजेक्ट में क्या कि मतलब 1 मीटर में आपका सेटल क्लैंप पर आया जाता है, जो 1.5 स्क्वायर फायर केबल होता है। बहुत सारा प्रोजेक्ट में मैं काम किया हूँ इस तरह का, तो 1 मीटर दूर पे आपका सेटल माराया जाता है। लेकिन वहाँ पर क्वालिटी एकदम डाउन रहता है, आपका केबल को पकड़ के नहीं रख पाता है, ये होता है समस्या। और जैसे यहाँ पर काम कर रहा है क्वालिटी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, साथ में हर चीज़ का, खाली आपका जैसे ये केबल का ही नहीं है, आपका डिटेक्टर हो गया, फिर आपका बॉक्स हो गया, प्लेट कवर हो गया, मॉड्यूल हो गया, हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है। इस हिसाब से यहाँ पर वायरिंग किया गया है। तो ये केबल जो है आपका आ रहा है FTM का पावर केबल है। ये जो आ रहा है केबल FTM का पावर केबल है। यहाँ पर आगे में जाके एक FTM मॉडल लगेगा, उसके लिए पावर केबल लाना पड़ रहा है। लेकिन ये केबल को बाहर साइड से भी लाया गया है, बाहर साइड से भी, यानी कि ये तो अंदर वाला में थोड़ा कम हो रहा है, जहाँ पर आपका चादरा का सीट लगा हुआ नहीं है। अंदर वाला में बाहर तरफ आपका चादरा का सीट लगा हुआ है, तो वहाँ पर आपका हुटर का पावर का और FTM का पावर का 2 केबल लेके आ रहा है। ठीक है, तो ये जैसे आपका यहाँ पर आपको पता चल जा रहा है कि ये आपका चादरा सीट लगा हुआ नहीं है, ड्रिल पहले मार दिया हूँ और मार्किंग पहले कर दिया हूँ। तो ये आसानी से आप वायरिंग कर सकते हैं। यदि आप इलेक्ट्रिकल वाला वायरिंग टेक्नीशियन है तो आपको ये काम करने में कोई समस्या नहीं होगा, आसानी से आप कर सकते हैं। और यहाँ पर हार्ड वाला कोई ज़्यादा वर्क नहीं रहता है, जैसे चिपिंग कटिंग वगैरह इसमें भी है, लेकिन उतना नहीं है जितना आपका इलेक्ट्रिकल वाला में आपका स्विच बोर्ड वगैरह आपका DB वगैरह इंस्टॉल करना पड़ता है। उस तरह का इतना इसमें हार्ड वर्किंग नहीं है। बाकी कटिंग चिपिंग है, लेकिन यहाँ पर जो है कटिंग चिपिंग का थोड़ा कम ही कर दिया। जो आपका दीवार में लगाने वाला है आपका MCP और हुटार जो है लगाना है, तो वहाँ पर दीवार पहले ही कंक्रीट वाला बन गया है। तो कंडूट जो है, जब कंक्रीट दीवार आपका ढलाई हो रहा था उसी टाइप कंडूट को लगाया गया, साथ में जैक्सन बॉक्स को भी लगाया गया। तो वहाँ पर आपका कटिंग चिपिंग का ज़रूरत नहीं है, वो आपको कोई ना कोई वीडियो में आपको जानकारी दिया जाएगा, या उसके लिए बनाया एक अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ ध्यान रखा गया है प्रॉपर तरीक़े से, मेजरमेंट हाइट सभी को देखते हुए पूरा वायरिंग किया गया है। तो इस तरह से आप वायरिंग कर सकते हैं। 1 फीट दूरी पर आप सेटल मारते रहिए, फिर आगे में लाइन डोरी मारिए, फिर ड्रिल कीजिए, फिर आगे में करते रहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है काम करने के लिए। तो फास्ट फॉरवर्ड में यहाँ थोड़ा मैं पार कर देता हूँ और आगे में जाके सारा जानकारी दे देता हूँ। ये ध्यान रखिएगा, फायर अलार्म जो टेक्नीशियन है आप डिग्री ज़रूर ले लीजिएगा। ये काम करने से पहले आपका कोई भी डिप्लोमा वगैरह ज़रूर कर लीजिएगा। अगर इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं, इंडिया में नॉर्मली इसके उतना डिग्री का ज़रूरत नहीं पड़ता है, फिर भी यदि गवर्नमेंट वाला कोई जॉब अगर मिल जाए तो अच्छा है ना।
तो इसीलिए ज़रूरी है। और ये जो काम आपका आता है ELV टेक्नीशियन, यानी एक्स्ट्रा लो वोल्टेज टेक्नीशियन काम में आता है, जो कहीं बार मैं कह चुका हूँ, या जैसे गोल्फ वगैरह या यूरोप तरफ जाएंगे तो यही नाम से जाना है ELV टेक्नीशियन का। तो सामान वगैरह पूरा ले लिया हूँ, अब चलते हैं D2 में। तो फ्लोर में एक गाड़ी रखा हुआ था, इसी गाड़ी को ले लिया हूँ, अब सामान उधर ले चलते हैं। ये जो है आपका इधर 100 मीटर है, उधर 100 मीटर दूर दूर पर है, तो जहाँ आपका लोकेशन केबल वायरिंग होगा वहाँ तक चलते हैं। तो गाड़ी को स्टार्ट किया हूँ। आप जो है यहाँ तो फास्ट गियर में ही चलेगा, क्योंकि इसका कैपेसिटी नहीं है, तो फास्ट गियर में ही चलाते हैं। लेफ्ट साइड, राइट साइड, अरे लेफ्ट में कहाँ जा रहा है, राइट 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 राइट, और सीधा करो सीधा करो सीधा करो, आगे चलो आगे चलो। वही 100 मीटर दूर पे जाना है, आराम से गुड़कते हुए चलो। आने वाला है लोकेशन, वो दिख रहा है लाल वाला जो केबल दिख रहा है ना, वहीं पर जाके रुकवाना है। ब्रेक लगाओ, आगे आ गया, ब्रेक लगाओ, तो आ गया है। ये जैसे आपका केबल वायरिंग करना है, ठीक है, यहाँ से लेके कुछ दूर तक पहुँचाना है। तो केबल वायरिंग कैसे किया जाता है और इसको भी जोड़ देना है, ये तो लिए जानते हैं। सबसे पहले क्या करना है, पावर लगाना है ड्रिल मशीन का, उसके बाद सेटल क्रैंप वगैरह ये सब सेट करना होगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ मैं कर लेता हूँ। पावर वगैरह पे पहले लगा लेता हूँ, लेटर वगैरह लगा दिया हूँ, ठीक है। और अभी इसमें ड्रिल वगैरह करना है, ठीक है। तो ड्रिल करते हैं पहले, ड्रिल करने के बाद केबल डालेंगे। ये पहला दिन ही, मतलब पिछला दिन ही ये केबल डाल के रख दिया था होल करके, तो इस तरह होल करके बुलाना है, ठीक है। जैसे यहाँ तक आ गया है, यहाँ तक आपका दिख रहा है, उसके बाद जो है आगे में करना है यहाँ, ठीक है। तो हल करते हुए इसको पूरा कर देना है, उसके बाद जो है सेटल क्रैंप लगाएंगे, ठीक है। केबल हमारा डाला हुआ है पहले से। चलो बाबू, अब तो ड्रिल हो गया पूरा, तो अब क्या करते हैं, सेटल करना पड़ेगा। तो ठक 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 आवाज़ आएगा पूरा, कट 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 ठक 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 कट 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 ठक 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 पूरा आवाज़ आएगा गड़गड़ा के। अभी सेटलिंग करना है, 1 से 1 फीट दूरी पर रखना है आपको सेटल क्लैंप। क्वालिटी को ध्यान रखते हुए पूरा फटफटा के मार दे रहा हूँ, गड़गड़ 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 आपका चलेगा पूरा हथौड़ा। टूल्स प्रॉपर होना चाहिए, तभी तो आपका काम हाई स्पीड में चलेगा। टूल्स नहीं रहेगा, व्यवस्था पूरा नहीं रहेगा, तो आपका काम पूरा नहीं होगा। तो यहाँ पर लाइन डोरी मारने की आवश्यकता नहीं है, जो पहले ही जानकारी दिया हूँ, ठीक है। लाइन डोरी की जरूरत नहीं है। यहाँ चदरा सीट लगा हुआ है, इधर से उधर, बायां से दाहिना, दाहिना से बायां, आगे से आगे और दौड़ा हुआ है, ठीक है। चलो मारते हुए जाओ सेडल, 1 मारो, 2 मारो, 3 मारो, 4 मारो, मारते हुए ले जाके ये केबल जो है 70 मीटर के आसपास है, 35 मीटर कर दिए तो आपका 70 मीटर केबलिंग हो गया, ठीक है। तो डबल केबल है तो आराम से चलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही मारते हुए आपको जाना है। क्या इसमें हार्ड वर्किंग क्या है, तो आपका यहाँ से सेटल करते हुए आपका सीधा चला जा रहा है, ये जैसे आपका 2 केबल जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया है, यहाँ पर सेटल मारते हुए फिर आगे चल जाना है। तो यहाँ तक आ गया है, और आगे फिर लास्ट को 2 सेटल कर देता हूँ, लास्ट और एक सेटल मारना है, ठीक है, उसके बाद आगे जाएगा। तो FS केबल जो है इतना हार्ड वर्क वाला काम नहीं है, आप कहीं पर भी कर सकते हैं। यदि आप इलेक्ट्रिकल वाला टेक्नीशियन का वायरिंग का काम किया है तो आसानी से आप कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, घबराने का नहीं है। यहाँ पर आपका फायर अलार्म टेक्नीशियन का रिक्वायरमेंट बहुत सारा प्रोजेक्ट में ज़रूरत पड़ता है, तो ये काम सीख के रखिएगा तो आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। और आगे में और भी जानकारी चलिए देते हैं। तो सेटल आपका लगभग लगभग हो गया पूरा, ठीक है। इधर का बायां तरफ एक और है बॉक्स, उसमें